सब लोग मिलने गए तो उन्होंने मिलने से मना कर दिया, गेट बंद कर दिए। गार्ड्स ना थी ना महिला पुलिस थी। वहाँ पर धक्का मुक्की करने का प्रयास किया गया। धक्का मुक्की में दरवाजे में, क्योंकि दरवाजे बंद कर दिए गए थे, तो हम लोग मिलना चाह रहे थे, तो धक्का मुक्की वहाँ पर इन लोगों की तरफ से शुरू हुई। उसी में गेट गया खुल। इन लोगों ने झूठे आरोप लगाए कि दरवाजे तोड़े गए, वहाँ तोड़ फोड़ की गई, गुंडागर्दी करी गई। इस प्रकार पता चला जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था उससे उसके तार जुड़े पाए गए। और धर्मांतरण कराना, लव जिहाद कराना, उस जो पकड़ा गया उसके साथ में लगभग 15 लड़कियों का और भी सामने आया है कि वो लखनऊ में मेडिकल कॉलेज में होने वाली तमाम गतिविधियों पर संदेहास्पद स्थितियां बनी हुई हैं। पिछले कुछ दिनों लव जिहाद के कई मामले सामने आए। इसके अलावा कैंपस के अंदर की मजारों को लेकर लगातार इस मुद्दे को उठाने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता अवजात मिश्रा जी हमारे साथ हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि केजीएमयू में आखिर चल क्या रहा है। अभी नई अपडेट के अनुसार आज एक और ऐसा व्यक्ति पकड़ा गया है जिसके ऊपर लव जिहाद का संदिग्ध मामला है। अवजात जी क्या चल रहा है? देखिए, लखनऊ में जो मेडिकल कॉलेज है, तो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जिसे कहा जाता है, उसके अंदर अभी जो लव जिहाद का मामला आया, जिसे महिला आयोग की उपाध्यक्षा अपर्णा यादव जी के यहाँ उस पर शिकायत हुई और उस पर उन्होंने जा कर के वहाँ पर वीसी से बात करने का काम किया था। मगर वीसी वहाँ पर पहले वहाँ मिलने के लिए उन्होंने ओके किया, फिर जब सब लोग मिलने गए तो उन्होंने मिलने से मना कर दिया, गेट बंद कर दिए। उसके बाद जो है वहाँ पर आगे जो है वहाँ का जो प्रशासनिक जो अमला था वहाँ पर वो लोग थे, और उसके साथ साथ में वहाँ पर गार्ड्स पुलिस सब लगाए गए थे। महिला गार्ड्स ना थी ना महिला पुलिस थी। वहाँ पर धक्का मुक्की करने का प्रयास किया गया। धक्का मुक्की में दरवाजे में, क्योंकि दरवाजे बंद कर दिए गए थे, तो हम लोग मिलना चाह रहे थे, तो धक्का मुक्की वहाँ पर इन लोगों की तरफ से शुरू हुई। उसी में गेट गया खुल। इन लोगों ने झूठे आरोप लगाए कि दरवाजे तोड़े गए, वहाँ तोड़ फोड़ की गई, गुंडागर्दी करी गई। इस प्रकार के मिथ्या आरोप लगाने का इन लोगों ने काम किया। और अपने पापों को छुपाने के लिए, भाई वहाँ पर जिस दिन हम लोग गए हैं उस दिन जाकर के इतना हल्ला मचा, उसके बाद ही वो गिरफ्तार हुआ। उसके 2 घंटे के अंदर गिरफ्तार हो गया। लंबे समय से जो पीड़िता थी उसने अपनी बातों को रखने के लिए सब जगह दरवाजे खटखटाती रही, मगर उसकी कोई सुनवाई नहीं की गई। और जब सब लोग वहाँ पर पहुंचे और उसके बाद वो गिरफ्तार किया गया, बाद में जब जांच शुरू हुई तो पता चला जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था उससे उसके तार जुड़े पाए गए। और धर्मांतरण कराना, लव जिहाद कराना, उस जो पकड़ा गया उसके साथ में लगभग 15 लड़कियों का और भी सामने आया है कि वो और भी 15 लड़कियों के साथ में संपर्क में था। 2 महिलाओं के साथ पहले वो शादी कर चुका था, उसके बाद छोड़ भी चुका था। इस तरीके का जो वहाँ एक षड्यंत्र चल रहा है लव जिहाद का, उसमें कौन शक्तियां लगी हुई हैं, कौन सी ताकतें लगी हुई हैं जो इस प्रकार का वहाँ पर कुचक्र चला रही हैं। तो इसके लिए तमाम जांच एजेंसियां भी सक्रिय हैं और रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अभी आज ही जो है एक और भी वहाँ पर लव जिहादी पकड़ा गया है, तो उसके साथ में भी 2 और हिंदू लड़कियां हैं और एक हिंदू और एक मुस्लिम लड़की भी है। तो इस प्रकार के वहाँ पर जो षड्यंत्र हो रहे हैं, वहाँ का प्रशासन इस प्रकार के कृत्यों को रोकने में असफल क्यों हो रहा है? ऐसे लोगों को चिन्हित करके परिसर के बाहर क्यों नहीं किया गया? उनको संरक्षण दिया जा रहा है। भाई इतने दिन से पुलिस ढूंढ रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन उस विवाद के बाद ही क्यों तुरंत 2 घंटे के अंदर गिरफ्तार हो गया? इसका मतलब ये था कि वहीं के लोग उसको बचाने का प्रयास कर रहे थे। अंदर परिसर के अंदर जो तमाम मजारे हैं, मजारों के ने सरकारी जमीनों पर एक बड़ा कब्जा कर रखा है। मजारों का पूरा बाजार है वहाँ पर। वहाँ पर काफ़ी फंडिंग भी आती है और उन मज़ारों के माध्यम से भी वहाँ पर बड़े स्तर पे धर्मांतरण किए जाते हैं। तो ये सारे विषयों को लेकर के हम लोग लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, सरकार को जानकारी दे रहे हैं और सरकार भी इसको रोकने के लिए जो भी कदम है वो उठा रही है। अवजात जी अभी देखा गया कि आप लोगों ने वहां प्रदर्शन किया जिसको ये बाद में आप लोगों पे तमाम तरीके के आरोप लगे, खासकर आप लोग वहां से फोन चुरा लाए हैं ऐसा आरोप लगा। प्रशासन लगातार फिर केजीएमयू प्रशासन ने धमकी दी कि वो ओपीडी बंद कर देंगे। आपको क्या लग रहा है कि इस तरीके के कई सारे मामले हैं, कोई एक मामला नहीं है, तो प्रशासन की गतिविधि आपको कितनी संदिग्ध लग रही है? केजीएमयू प्रशासन की क्या भूमिका लग रही है? देखिए, आरोप लगाने का तो कोई भी किसी के ऊपर कुछ भी आरोप लगा सकता है। तो आरोप लगाने को बताइए, वहाँ पर महिला आयोग के उपाध्यक्ष हैं, हम लोग हैं, हमारे साथ तमाम डॉक्टर हैं। अब ये सब मोबाइल वोबाइल चुराने लगेंगे तब तो हो चुका है।
है ना? और वहाँ पर जिस प्रकार के आरोप लगाए गए, गुंडागर्दी की, सारी मीडिया वहाँ पर थी। मुझे लगता है बहुत बड़ी कम से कम नहीं तो 50-60 जो है मीडिया के हमारे भाई बंधु थे। पुलिस प्रशासन वहाँ पर उपस्थित था। उनके सामने उपद्रव कोई कौन करेगा, वहाँ तोड़फोड़ कौन करेगा? अगर तोड़फोड़ की गई होती सारे कैमरों में आती। किसी भी कैमरे में पूरा का पूरा कमरा व्यवस्थित का व्यवस्थित है। कहीं तोड़फोड़ नहीं करेगी। झूठे आरोप लगाने का इन लोगों ने काम किया और अपने पापों को छुपाने का ये लोग लगातार काम कर रहे हैं। वहाँ पर ये हर तरीके से विफल हैं इन सारी चीज गतिविधियों को रोकने के लिए। अभी आपने लखनऊ में देखा पिछले जो दिनों जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, उसके तार यहाँ के डॉक्टरों से जुड़े हुए हैं। एक समय हुआ करता था जब ये माना जाता था कि आतंकवादी गतिविधियां जो करते हैं वो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, वो भटके हुए नौजवान है, जैसा कि उस समय लोगों के बीच में कांग्रेस के लोग, सपा के लोग तमाम कहा करते थे। आज आप देखिए कि अगर कोई पायलट बनता है तो वो जाकर के कहीं बिल्डिंगों में घुसा देता है और तमाम लोग, सैकड़ों लोग, हजारों लोग मारे जाते हैं। कोई डॉक्टर बनता है तो मंदिर के अंदर प्रसाद में जहर मिलाने का जो विष है वो बनाने का काम शुरू कर देते हैं। कहीं कोई इंजीनियर बनता है तो वो जो है बम बनाने का काम करता है। तो ऐसे समाज के लोग जो ये काम कर रहे हैं उनको चिन्हित करने की आवश्यकता है, या उन नौजवानों को जो लोग अपने ही देश के विरुद्ध खड़ा कर रहे हैं, अपने ही भाई बंधुओं के विरुद्ध खड़ा कर रहे हैं, अपने ही बहन बेटियों के विरुद्ध खड़ा कर रहे हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करने की आवश्यकता है। एक बड़ी शक्ति है दुनिया की, दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जो भारत के बढ़ते हुए कदमों से भयभीत है कि भारतवर्ष जो है दुनिया की, जैसे आज हमारा देश जो है चौथे नंबर की इकोनॉमिकल पूरा देश बन गया है, बहुत जल्द ही तीसरे नंबर पे हम आ जाएंगे। तो ये हमारे देश के जो बढ़ते कदम हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री के जो सूझबूझ के कारण देश उन्नति कर रहा है, इससे भयभीत लोग हैं जो देश के अंदर अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं, देश के अंदर उपद्रव कराना चाहते हैं, देश के अंदर दंगे कराना चाहते हैं, देश के अंदर आतंकवादी घटनाओं को बढ़ाना चाहते हैं। उन लोगों को चिन्हित करके उनको कठोर से कठोर उनको दंड देने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है बहुत जल्द, क्योंकि देश की तमाम एजेंसियां इस विषय पर सक्रिय हो गई हैं और जल्द ही जो है इस प्रकार की जो गतिविधि करने वाले जो दुष्ट लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा, उनको सजाएं दी जाएंगी। इसके अलावा आपने एक मुद्दा उठाया कि परिसर के अंदर मजारें बहुत सारी हैं, उसको प्रशासन की सह मिल रही है। क्या है पूरा मामला? नहीं, वहाँ मन भाई पहले तो वो संस्थान जो है ये जो खाली मज़ारों का मामला नहीं है, वहाँ पर मुसलमान समाज की जो है तमाम तकरीरें क्यों कराई जा रही हैं? मुस्लिम समाज के लोग वहाँ तकरीरें क्यों कर रहे हैं? और वो भी हिंदू महिलाओं के साथ में। मैंने जो वीडियो डाला है उसमें आप देखिए कि एक तरफ सब टोपी वाले मुस्लिम समाज के लोग हैं और दूसरी तरफ सब लड़कियां हैं और उनके बीच में गाना बज रहा है, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। तो इन महिलाओं को मुस्लिमों के साथ में देश प्रेमियों वाला जो आपस में प्यार करने वाला ये जो शिगूफा छोड़ा जा रहा है, ये क्यों छोड़ा जा रहा है? भाई अगर ये धार्मिक होगा तो फिर जो है तमाम मंदिर के लोगों को, पुजारियों को वहाँ इकट्ठा करना शुरू करिए। फिर चर्च के जो लोग हैं, फिर सिख पंथ के लोग, ये सब लगातार भी या तो ये करिए। अब एक ही धर्म के लोगों को और दूसरे धर्म की लड़कियों को खड़ा करके आपस में प्रेम करो, ये क्या चीज चल रही है? ये समझने की जरूरत है। कहीं ना कहीं ये एक बड़ा षड्यंत्र है। यहाँ पर जो लव जिहाद को पोषित करने का काम वहाँ के लोग जो भी हैं इसमें मिले हुए, मुझे जो जानकारी है, जो वीसी हैं उनके ओएसडी हैं जिनका नाम है सैयद अब्बास, तो वो इस प्रकार के कामों करते हैं। दूसरा जो वहाँ की फंडिंग आती है वो फंडिंग को जो है उसका दुरुपयोग करते हैं। तीसरी चीज है जो करप्शन वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में हो रहा है, बड़ी तादाद में लोग करप्शन कर रहे हैं, वो सब इन्हीं के अंडरटेकिंग में कर रहे हैं। और जो मदर्स ये जो मज़ारें हैं वहाँ पर जो चंदा आता है उस चंदे को भी इसी काम में लगाया जाता है लव जिहाद के लिए। उन डॉक्टरों को पहले तो प्रेरित किया जाता है, फिर उनको पैसे दिए जाते हैं कि इस काम को करो, खर्चा पानी करो और हिंदू लड़कियों को अधिक से अधिक अपने जालों में फंसा करके और उनके साथ में लव जिहाद करो। अभी आपने देखा कि एक और मामला आज ही सामने आया है जिसमें एक व्यक्ति है जिसपे मुस्लिम महिला ने ये आरोप लगाया, बाद में पता चला कि उनके दो और ऐसे हिंदू लड़कियों के साथ संबंध रहे हैं। आपको क्या लग रहा है वहां पे और भी ऐसे मामले हैं, इसकी और जांच होने की जरूरत है? निश्चित रूप से वहाँ पर अभी जिस प्रकार से जांचें चल रही हैं, रोज-रोज नए-नए मामले सामने आते जा रहे हैं। तो बहुत ही इसमें सावधानी पूर्वक जो है कि इसमें ऐसे लोग बचने नहीं चाहिए, उनको चिन्हित करके और उनको सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि रोज़ का मामला हो रहा है कि वहाँ पर कोई ना कोई इस प्रकार की घटनाएँ सामने आ रही हैं। आप लोगों ने प्रदर्शन किया, उसके बाद वीसी ने सोनिया नित्यानंद राय जी ने आप लोगों के खिलाफ जो है नामजद एप्लीकेशन दी, एफआईआर कराने की मांग की।
आपको क्या लगता है वीसी साहब की भूमिका इसमें किस तरीके की है? क्या वो वहां पे क्योंकि जो आप लोगों ने प्रदर्शन किया उससे नाराज होके, या फिर वो इस पूरे मामले पे कुछ दाल माल करना चाहते हैं? देखिए, मुझे लग रहा है उनकी भूमिका संदिग्ध है और जैसा कि अभी जब हम लोग पहुँचे हैं, पहली चीज़ तो वहाँ कोई प्रदर्शन नहीं था। हम लोग बात करने गए थे, उनसे बात करके गए थे, उन्होंने सीधे से उसको मीडिया के सामने मना कर दिया कि हमसे ना कोई मिलने आया था, ना कोई करने आया था, ये लोग गुंडागर्दी करने आए थे, इस प्रकार की बातें वो सोनिया नित्यानंद जी आरोप लगा रही हैं। तो ये भी बहुत और सबसे बड़ी चीज़ है कि उनके प्रवक्ता एक हैं, वो भी इस बात को लेके बहुत एग्रेसिव होकर के इन सारी चीज़ों को बोल रहे हैं कि जो है यहाँ पर उपद्रव किया गया, यहाँ पर प्रोटेस्ट किया गया, यहाँ पर नारेबाजी की गई, बल्कि नारेबाजी में वहाँ भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय श्री राम के नारे कुछ लोगों ने लगाए हैं। लेकिन ये नारे इस देश की अस्मिता के साथ जुड़े हुए हैं, देश की आज़ादी के साथ में जुड़े हुए हैं। इनको वो दिखता है और वहाँ पर जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह चलता है, दिन में 5 बार पढ़ाया जाता है और वहाँ पर जिस प्रकार की तकरीरें की जाती है, भाई इसका मतलब ही यही है ना कि अल्लाह के अलावा कोई है ही नहीं, पूजने योग्य नहीं है। तो ये चीज़ आपको नहीं दिख रही है कि वो दूसरे धर्म को आहत करने वाला जो विषय जो दिन में इतनी बार बोला जाता है, उस पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर भारत माता की जय या जय श्री राम का नारा लग गया, उस पे बड़ी आपत्ति है इनको। तो ये इन लोगों को समझने की ज़रूरत है कि इस प्रकार का वो पढ़ने का संस्थान है, देश के टॉप जो शिक्षण संस्थानों में जो है वो आता है और वहाँ पर पढ़ाई के अलावा बाकी सारा प्रकार का जिहाद सब कुछ वहाँ पर चल रहा है। अभिजात जी, जैसा देखा कि आप सोशल मीडिया पर लगातार इस मामले में बात कर रहे हैं, वहाँ के वीडियोस आप अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं, अब आगे क्या करेंगे? अभी आगे जो है अपनी जो भी एजेंसियां हैं प्रदेश की और देश की जो भी बड़ी से बड़ी एजेंसियां हैं, मुझे लगता है सब जांच कर रही हैं और जिस प्रकार का गिरफ्तारियां हो रही हैं, जिस प्रकार से तमाम डॉक्टरों को चिन्हित किया जा रहा है, अभी एक दो डॉक्टरों को भी निकाला गया है जो वहाँ पर इस प्रकार के कार्यों में लिप्त पाए गए हैं, तो उनके ऊपर भी जांचें चल रही हैं और भी जांचें हो रही हैं। अब ये सारी जांचें हो जाएं, उसके बाद ही सब समझ में आएगा कि क्या क्या है, कौन कौन लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अभिजात जी। ये थे अभिजात मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी के नेता। बहुत बहुत धन्यवाद।